Good morning students. This is class first maths chapter number 7. In this class we will study about measurements. Measurements के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Measurements क्या होते हैं? Measurement मतलब किसी भी चीज़ को नापना. यानी कि आपको इस चैप्टर जब ये ख़त्म होगा तो आपको क्या आना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को बता सको कि ये लंबी है, छोटी है, बड़ी है ना. So we will start our chapter from here. Longer and shorter. जब दो चीज़ें होती हैं, there are two things, then one is longer and one is shorter. ज़्यादातर छोटी बड़ी होती हैं. So for the small ones, छोटे वाले को हम shorter बोलते हैं और बड़े वाले को हम longer बोलते हैं. So you can see this picture. Here are two pencils. यहाँ पे क्या है? Two pencils. One is short and one is long. Which one is shorter? Short means छोटा, long means लंबा. So which one is shorter and which one is longer? This one is shorter and this one is longer. Here also, which one is shorter and which one is longer? This one is longer and this one is shorter. तो अब हमें क्या करना है, हमें जो नीचे दिया हुआ है इसमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ लॉन्ग है, कौन सी चीज़ शॉर्ट है. फर्स्ट वाले में क्या बताना है हमें? टिक द लॉन्गर. यानी कि हमें यहाँ पे जो बड़ा है, लॉन्ग है, उसको क्या करना है? टिक करना है. सो विच वन इज़ लॉन्गर? कौन सी लीफ है जो लॉन्ग है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड. So we will put a tick on second. Now here, which broom is longer? इन दोनों में से कौन सी broom है? Broom means झाड़ू है जो कि बड़ी लंबी है. Which one is longer? This one, first one. Okay. So इसमें आपको क्या करना है? आप shorter वाली पे टिक करना है. Shorter means small, छोटी वाली पे जो भी है. So you do it by yourself. This is होमवर्क कि आपको ये बुक में आपको खुद ही भरना है. ठीक है. फिर आता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. ओके. इसमें क्या करेंगे हम? लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पढ़ेंगे. यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी. हमने देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू. जस्ट नाउ फर्स्ट थिंग जो हमने अभी अभी पढ़ी थी वो था शॉर्टर, लॉन्गर. ठीक है. शॉर्टर और लॉन्गर. ठीक है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शॉर्टर और लॉन्गर, इसमें क्या होता है कि सिर्फ दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं. यानी कि इसमें दो चीज़ें दी हुई होती हैं आपको और उसमें से आपको छोटा बड़ा बताना होता है. तब हम लॉन्गर और शॉर्टर ER वाली जो नेम्स होती हैं वो लगाते हैं. ठीक है. आप लोगों को पता है लॉन्ग और शॉर्ट क्या होते हैं. हम जब नॉर्मली लिखते हैं तो हम लिखते हैं लॉन्ग, शॉर्ट लिखते हैं. लेकिन अभी हमने इसमें क्या लगाया है? ER लगाया है. दैट मीन्स दो चीज़ें हैं. लॉन्ग मतलब एक चीज़ है, शॉर्ट मतलब एक चीज़ है. लेकिन लॉन्गर और शॉर्टर में ये पता चलता है कि दो चीज़ों में बताना है हमें, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है. ठीक है. बट सो नाउ यू सी वी हैव on second number in this chapter we have shortest and longest. Now ER is not coming and it is also, it has EST. EST how many numbers you remember? हम कैसे याद रखेंगे कि हमें किस में क्या है? यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं. यानी कि ये दो चीज़ें हैं जिनमें हमें छोटा बड़ा बताना है. लेकिन यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 EST. So 3, 1 2 and 3. It is coming like this. अब आपको इन तीनों में से बताना है which is the shortest, longest, like that. Shortest means सबसे छोटा, longest means सबसे लंबा. ओके.
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ER एंड EST। आप ये मत सोचना कि इसमें भी तो बड़ा छोटा ही बताना था, इसमें भी बड़ा छोटा ही बताना है, पर इसमें 3 चीज़ों में बताना है, उसमें 2 चीज़ों में बताना था, इसमें 3 थिंग्स में बताना है। 3 चीज़ें रहेंगी आपके पास एंड देन यू हैव टू टेल, आपको बताना पड़ेगा विच इज़ द शॉर्टेस्ट वन एंड विच इज़ द लॉन्गेस्ट वन। ओके, सो दीज आर द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दैट इज इन योर बुक। हियर लुक, you have 3 chilies. Chili means mirchi. So now with the small, this is longest, then shortest. Like this you have to check which one is the longest and which one is the shortest. ये आपको करना है, this is your homework. बुक में जो भी है वो आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, now here comes the next part, टॉलर एंड शॉर्टर। अब यहाँ पे क्या है दिखाई दिया है, टॉलर एंड शॉर्टर। इसमें भी सेम हमें वही करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, शॉर्टर लॉन्गर। इसमें शॉर्टर और लॉन्गर है ना, तो ये क्या लंबा और छोटा था, अब इसमें टॉल आ गया। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, टॉल का मतलब होता है ऊंचा। सो टॉलर मीन्स 2 में से कौन सा ऊंचा है, 2 थिंग्स में से 2 और 1 और 2 थिंग्स में से विच वन इज टॉलर, लंबी, ऊंचाई में, हाइट में लंबा कौन है। ठीक है, लाइक आपका घर बड़ा है या हमारा स्कूल, आपका घर टॉल है या हमारा स्कूल टॉलर है, दोनों में से टॉलर कौन है, आवर स्कूल बिल्डिंग और योर हाउस। आवर स्कूल बिल्डिंग इज टॉलर देन योर हाउस, राइट। ऐसे ही आपको बताना है कि कौन लंबा है, जैसे कि आप हो और मैं हूँ, तो आप में और मेरे में हु इज़ द टॉलर वन, कौन टॉलर है, मैं। वाई, क्योंकि मेरी हाइट आपसे बड़ी है ना। अगर हम आप और मैं साथ में खड़े होंगे तो मेरी हाइट आपसे बड़ी है, देन आई एम टॉलर देन यू, तो मैं आपसे बड़ी लंबी हूँ। ओके, so like that we have to choose taller and shorter. Here also shorter का मतलब छोटा ही रहेगा। ओके, शॉर्टर सब जगह सेम रहेगा। अब आप इस पिक्चर में देखेंगे, सो दिस इज टॉलर, देखो इसकी हाइट कितनी लंबी है, ये बॉक्स से बाहर जा रहा है, एंड दिस इज शॉर्टर, ये बॉक्स के अंदर है तो ये शॉर्टर है। हियर ऑल्सो दिस मैन इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसकी हाइट तो बॉक्स से भी बाहर जा रही है, तो ये क्या हो गया टॉलर, एंड दिस मैन इज शॉर्टर, सो इसकी हाइट क्या है, छोटी है, क्योंकि बॉक्स से बाहर नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये छोटा है, शॉर्टर है। लाइक दिस, नाउ यू हैव टू टिक इन दिस, इस वाली लाइन में आपको टिक करना है हु इज़ टॉलर, बड़ा कौन है, ठीक है, हाइट में बड़ा कौन है, और इस वाले में आपको ये बताना है हाइट में छोटा कौन है, शॉर्टर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शॉर्टर लिखा है ना, शॉर्टर मतलब छोटे वाले को टिक करना है, और टॉलर मतलब बड़े वाले को टिक करना है। ओके, नाउ टर्न द पेज, यू विल डू दिस, आप खुद से करना इसको। देन नेक्स्ट पेज, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग में ER और EST लगा हुआ था जब हमने ये किया था, है ना, ER और EST, बस वही सेम यहाँ पे है। तो अब इसमें क्या है, टॉल एस्ट, इसमें भी देखो EST लगा, यानी कि अब इसमें 3 थिंग्स रहेंगी, तीन ड्राइंग रहेंगी, उसमें से आपको टॉलेस्ट मतलब लंबी और शॉर्टेस्ट मतलब छोटी बताना है कि कौन सी टॉलेस्ट है और कौन सी शॉर्टेस्ट है। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी ये आपको बुक में खुद से ही करना है। आ गया समझ में? सबसे टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा घर किसका है, ये वाला, तो ये टॉलेस्ट हो गया। और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा घर किसका है, इसका, तो यहाँ पे ये टिक कर दिया हमने शॉर्टेस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे आपको इन तीनों में सबसे टॉलेस्ट कौन सा है वो टिक करना है, और इस वाले में इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है वो टिक करना है।
तो ये भी आप खुद करिएगा, ठीक है। बुक में जो भी कुछ है इस चैप्टर में आप खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ नेक्स्ट, हेयर थिकर एंड थिनर। नाउ इस पेज पे क्या है, थिकर और थिनर। थिक मीन्स थिक, जिसमें के आ रहा है, के मीन्स घना, जिसमें ज़्यादा, जो मोटा हो, ज़्यादा भरा हुआ हो, ठीक है। और थिन मीन्स दुबला पतला, जो पतला सा हो बिल्कुल। ओके, नाउ हेयर, हुज हेयर इज थिकर, इन दोनों में से किसके बाल थिक है। थिक मीन्स घने, मोटे, ज़्यादा। किसके हैं, इसके। सो दिस इज थिकर। एंड थिन, थिन, अब इन दोनों में से थिन कौन है, मतलब किसमें कम पतला और कम धागा है, इस वाले में। सो दिस इज थिनर। THINN वाले में पतला, C के वाले में मोटा, घना। ओके, सो आपको नीचे इनमें टिक करना है कि थिक कौन सा है इन दोनों में से, ठीक है, ज़्यादा और मोटा कौन सा है। और इसमें आपको थिनर बताना है कि पतला कौन सा है। ओके, थिन मीन्स पतला। आप क्या हो, आप थिक हो या थिन हो, आप थिन हो, है ना, आप पतले हो, आप मोटे थोड़ी ना हो, लाइक दैट। नाउ टर्न द पेज, हेयर कम्स EST पार्ट, थिकेस्ट। अब इस पर फिर से वो EST आ गया, मैंने क्या बताया था, EST है, यानी कि 3 चीज़ों में से चूज़ करना है। ER लिखा होता तो 2 चीज़ें होती, 1 2 3, अभी यहाँ पे 3 है ना, वरना यहाँ पे कितनी होती, 2 होती। आया समझ में। सो नाउ व्हाट वी विल डू, थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी है बुक में आपको, ये आपको खुद से फिल करना है। अब आपको इसमें टिक लगाना है, कौन पतला है, कौन सा मोटा है। ओके, नेक्स्ट, हैवियर लाइटर, इसमें भी देखो ER लग रहा है। हैवियर मतलब होता है भारी, वजन से भारी, जिसका वजन ज़्यादा हो, है ना। और लाइटर मतलब हल्का। ओके, हल्का, लाइटर। जैसे कि ये पेंसिल, ये हैवी है या लाइट है, ये पेंसिल लाइट है क्योंकि हम इसको देखो उठा रहे हैं। बट ये बुक कैसी है, हैवी, ये पेंसिल से ज़्यादा वजन की है ना, तो ये हैवी हो गई। ओके, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैवी होती हैं। सो इन दोनों में से विच वन इज लाइट, 2 है ना, तो लाइटर, ER लग गया, देखो है ना, ER लग गया, E और R। सो अब 2 में से बताना है विच इज़ लाइटर। इन दोनों में से कम वजन किसका होगा, भले जो ये शर्ट है ये दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन इसका वज़न कम होगा। आप उठा के देखना, आपके घर पे लॉक होगा ना, लॉक मीन्स ताला। सो आपके घर में लॉक होगा ना, आप एक हाथ में लॉक उठाना, एक हाथ में पापा की शर्ट लेना, देखना कौन सा हैवी है, कौन सा भारी है, और उस पर जो हल्का है, जिसमें कम वज़न है, उसको टिक कर देना। अब ये सिलेंडर्स, विच वन इज़ लाइटर, कौन सा हल्का होगा, जो छोटा है ये। ओके, सो टिक करना। फिर इस वाले में बताना है हैवियर कौन सा है, भारी कौन सा होगा, किस में ज़्यादा वज़न होगा, ठीक है। तो वो भी आपको करना है। आपके पास ये मांझा भी होगा और आपके पास काइट भी होगी, दोनों लेना, हाथ में उठा के देखना कौन सा भारी है। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब इसमें EST आ जाएगा, थिकेस्ट और लाइटेस्ट। अब इसमें भी EST लग रहा है, यानी कि 3 चीज़ों में बताना है, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी और लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का। सो विच इज़ द हैवीएस्ट वन ओवर हेयर, दिस। नाउ विच इज़ द लाइटेस्ट वन हेयर, इनमें से सबसे कम वजन किसका है, इसका, राइट। नाउ ये आपको खुद करना है। इस वाले में बताना है हैवीएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा वज़न का, हैवीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वज़न वाला, और लाइटेस्ट मतलब सबसे कम वज़न वाला। तो इन तीनों में सबसे कम वज़न किस में होगा। ओके, नाउ टर्न द पेज,
हेयर। मेजरमेंट यानी कि नापना। मेजरमेंट मतलब होता है नापना। ओके, मापन या नापना। नाउ हेयर, हम अब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम उनको कैसे नापते हैं? हाउ डू वी मेजर देम? विद आवर फिंगर्स। आपके पास फिंगर्स हैं, मेरे पास भी हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको नापेंगे। अभी मुझे नापना है कि ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितना बड़ा है, तो हम कैसे नापेंगे? स्पैन से। स्पैन मतलब होता है आप अपने फिंगर को ऐसे खोलेंगे हाथ को, और ये जो फिंगर का टिप है, ये टिप यहाँ, टिप मीन्स सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है, टिप यहाँ रखेंगे और आप अपना थंब का टिप यहाँ रखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? 1 स्पैन हो गया। ये कितना हो गया? 1 स्पैन। इसको क्या बोलेंगे? 1 स्पैन। तो ये ना बुक, ये जो गर्ल है इसने ये बुक पूरी बुक मेजर करी, तो अकॉर्डिंग टू हर, उसके हाथ के हिसाब से, वो छोटी है ना, मीन्स आपके बराबर है, तो आपके हाथ से आप जब नापोगे तो 1 2 3 हैंड्स आएंगे। तो आपको आपके घर पे एक टेबल ऐसे मेजर करनी है, इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा हाथ खोल के, लाइक 1, फिर यहाँ से इसको ऐसे किया तो 2, फिर इसको और आगे किया तो 3, ऐसे कर के आपको आपके घर की टेबल नापनी है। और यहाँ पे यू हैव टू राइट द नंबर विच कम्स। ओके, ऐसे ऐसे करके कितनी बार में आपकी पूरी टेबल आप नापते हो वो आपको करना है। आपने एक बार जब यहाँ से यहाँ तक नापा तो आप अगला वाला भी यहाँ से लेके ही नापेंगे, ऐसे रख के, और फिर नापेंगे। फिर अगली अंगूठा जहाँ आएगा वहाँ पे ऐसे दूसरी उंगली ऐसे रख के, फिर वहाँ से ही ऐसे करके और नया हाथ नापना। लाइक दिस यू मेजर इट एंड काउंट इट। ओके, एंड राइट इट। आप काउंट करके यहाँ लिखेंगे खुद से। फिर यहाँ पे क्या है? ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड एंड स्पेन हेयर। तो आपको क्या करना है? आपका फ्रेंड से बोलना है ऐसे हाथ रखो, और उसका ये पूरा ऐसे फिंगर्स और हैंड स्पेन पूरा उसका हाथ फुल जितना खुलता है वो बना के यहाँ पे ट्रेस करना है। ट्रेस करना है मतलब इस तरीके से बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्न द पेज। हेयर इट इज मेजर। अब आप वही जैसा मैंने आपको समझाया उसको वैसे ही नापना है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ये कितना है। जैसे क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड तो अब आप इस पेन से नहीं कर पाएंगे, सो आई विल डू इट फॉर यू। अकॉर्डिंग टू योर हैंड इट विल बी अप टू 30। तो आप ब्लैक बोर्ड के लिए लिखेंगे 30। ओके, पेंसिल आपके पास होगी न्यू पेंसिल जो है उसको नापना ऐसे ऐसे करके। ओके, टेबल जो पीछे आप आंसर लिखेंगे वो यहाँ पे आंसर लिख देना, क्योंकि दोनों की टेबल तो सेम ही है ना। नाउ आफ्टर दिस टर्न द पेज मीन्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे सिर्फ हाथों से नहीं, हम पैरों से भी नाप सकते हैं। पैरों से हम कैसे नाप सकते हैं? फुट से। जैसे कि आपने अपना 1 फुट रखा, यहाँ पे आपकी एड़ी और यहाँ पे आपकी फिंगर, सो यहाँ पे 1 हो गया। आपकी एड़ी से लेके फिंगर तक 1 हो गया। फिर आप यहाँ पे से आगे देखो, इसने जैसे कि दूसरा पैर रखा हुआ है, ऐसे ही कर करके आपको पूरा नापना है। तो आपके घर पे एक कारपेट होगा, ऐसा दरी बोलते हैं ना कारपेट, वो होगा, उसकी लेंथ आपको नापनी है कि वो कितना लंबा है। एंड राइट हेयर, आपकी जो घर की मैट है वो कितनी लंबी है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर ये तो हो गई दरी जो बड़ी वाली होती है। अब एक अपने पास छोटी वाली चटाई भी होती है जो हम बिछाते हैं, उसको बोलते हैं मैट। दरी जो होती है उसको कारपेट बोलते हैं और चटाई को मैट बोलते हैं। ठीक है, तो मैट को आप नापेंगे और एक बार जो नापेंगे आप उसको जब ऐसे नापेंगे सो उसको लिखेंगे हम फीट्स में कि कितने फीट होती है। जितने कदम उतनी फीट, यानी कि आपने 5 कदम नापे तो 5 फीट हो जाएगा। तो हम उसको कैसे बोलेंगे? 5 फीट लॉन्ग। ओके, नाउ अब
2 ट्रीज हैं आपके घर के आसपास, आप आपके मेन गेट से लेके लास्ट जो वॉल है, सबसे आखिरी की जो दीवार है, वहाँ तक काउंट करना, बिकॉज आई डोंट नो आपके घर के आसपास ऐसे 2 ट्रीज हैं या नहीं। सो आपके मेन डोर से, मेन गेट से लास्ट जो दीवार हो अंदर, भले 3 रूम्स के बाद हो, 2 रूम्स के बाद हो, आपको चल के काउंट करना है कितना है। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस, TNC distance between main gate and last wall। सो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि कितने फीट्स थे, आप कितने कदम चल के, कितने बार में पैर जोड़ जोड़ के चल के वहाँ तक पहुँचे। ओके, काउंट इट 1 2 3 4 लाइक दिस। आफ्टर दिस हियर आवर चैप्टर एंड्स ऑन दिस। ओके, सो आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स, बाद में आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर। You have to do it in your copy. Then when you will come to school, I will check it. और and remember these words. आपको ये words भी याद रखने पड़ेंगे, tall, thick, thicker, thickest. So I will give you it in exam also, test also. I will write one thing and you have to write the another part. Okay. So thank you and study well.